हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेरी वेल। एंड इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1। इसका शीर्षक है आई वॉन्डर। इससे पहले भी हम कई वीडियो डाल चुके हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को हम फिर से रिकॉर्ड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हमें नहीं लगा कि वो उतना बेटर है, हम उतने एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट वीडियो था। तो हमें नहीं लगा कि उतना बेटर है, तो इसीलिए हमने उसे हटा करके हम दूसरे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, यदि आपको इसमें कोई त्रुटि लगती है या कोई कमी लगता है तो आप हमें ज़रूर बताइए, कमेंट में लिखिए। ठीक है, आपसे जुड़ने के लिए आपसे हमें जुड़कर बहुत अच्छा लगेगा और आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम बहुत ही आसान और इजी भाषा में एक्सप्लेन करने वाले, आपको हम समझाने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली हम स्पोकन भी पढ़ाएंगे, तो आप स्पोकन भी पढ़िए इस पर। यदि आप स्पोकन पढ़ना चाहते हैं, यानी आप इंग्लिश बोलने के लिए सीखना चाहते हैं, तो आप सही हैं और सही जगह पे हैं। आप हमें बताइए कि सर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो हम उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हम स्पोकन पढ़ाने वाले हैं और हम स्पोकन बहुत अच्छे जानते हैं। ठीक है, तो इसका शीर्षक है, चलिए आप चैप्टर पे चलते हैं और बांटते हैं। तो इसका शीर्षक है आई वॉन्डर। वॉन्डर का अर्थ होता है उत्सुक होना, किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक होना, या कह लीजिए आश्चर्यचकित होना। ठीक है, कहे कि आई वॉन्डर यानी मैं आश्चर्यचकित हूँ। इसका शीर्षक क्या होगा? मैं आश्चर्यचकित हूँ। किस चीज़ को लेकर के आश्चर्यचकित हैं? लेखक कह रहे हैं कि मैं आश्चर्यचकित हूँ किस चीज़ को लेकर के। आप जानते हैं दुनिया में बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जिसे आप देखेंगे तो बहुत आश्चर्य होगा। जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि अब जब पृथ्वी को देखते हैं, आकाश की ओर देखते हैं, तो आसमान जो यानी आकाश जो है वो आपको लगेगा कि एक जगह पे जाकर के वो नीचे धरती में सट रहा है। लेकिन जैसे ही आप उसके नज़दीक जाते हैं तो आपको और उतना ही दूरी पे नज़र आता है। तो कितना आश्चर्य की बात है ना, ये आश्चर्य की बात। ठीक है, इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसे आप देख करके आश्चर्य करते हैं। ठीक है, तो देखिए देयर आर मैनी थिंग्स, कह कि यहाँ पे कई ऐसी चीज़ें, मैनी थिंग्स दैट वी वॉन्डर, जिससे हम आश्चर्यचकित होते हैं। ठीक है, आश्चर्यचकित होते हैं एट, उसको देख करके हमें बहुत आश्चर्यचकित होता है। किस पर? जिस चीज़ को हम देखते हैं, जैसे आकाश को देख लीजिए, घास को देख लीजिए, उस चीज़ पर हमें बहुत आश्चर्य होता है। इसीलिए यहाँ पर एट का प्रयोग हुआ है, जिस पर के लिए एट का प्रयोग होता है। ठीक है, आगे टेल योर क्लास सम सच थिंग्स, कह रहा है कि अपने क्लास में बताओ। टेल योर क्लास सम सच थिंग, सच मतलब कुछ ऐसे, सच मतलब कुछ ऐसे, सम मतलब कुछ, सच थिंग्स कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में, दैट यू हैव ऑफन वॉन्डरेड एट, जिस पर, ऑफन मतलब होता है प्रायः, यानी अब जब भी आप उसे देखते हैं तो आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे ऐसे भी हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता भी है, आप आश्चर्य करने लगते हैं। फिर उसके बारे में आप सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्या है इसमें जो हमें आश्चर्य कर रहा है। ठीक है, तो आगे देखिए, ये तो था वार्मर। अब इसका चैप्टर पढ़ते हैं और समझते हैं कि आखिर लेखक क्या कहना चाह रहे थे और उन्होंने क्या बताना चाहते हैं। तो पहला लाइन है आई वॉन्डर वाई द ग्रास इज ग्रीन, कह रहा है कि मैं आश्चर्यचकित हूँ। लेखक क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं आश्चर्यचकित हूँ, वाई द ग्रास इज ग्रीन, वाई मतलब क्यों, ग्रास मीन्स घास, इज ग्रीन हरा क्यों है। आप भी सोचिए, कितने अजीब सी बात है ना, कि कोई ऐसा सवाल भी पूछ सकता है। ठीक है, कोई ऐसा सवाल भी पूछ सकता है कि घास हरा क्यों होता है। तो यहाँ पे एक लड़का है, ठीक है, ये लड़का सोच रहा है। ठीक है, ये लड़का सोच रहा है कि ऐसा, जब भी आप जानते हैं कि कोई छोटा बच्चा होता है, कोई छोटा बच्चा होता है तो उसके दिमाग में अभी कुछ वो जान नहीं रहा है। जब हम उसे सिखाते हैं तब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ फीड होता है। ठीक है, यदि हम उसे अच्छी चीज़ें सिखाते हैं तो वो अच्छा चीज़ सीखता है, यदि हम उसे गलत चीज़ सिखाते हैं तो वो गलत चीज़ सीखता है। तो हमें कोशिश ये करना चाहिए कि बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताना चाहिए, ताकि वो अच्छा चीज़ें सोचे, अच्छा बने। ठीक है, तो ये लड़का क्या है कि ये सोच रहा है कि आखिर ग्रास क्यों हरा होता है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को नहीं जानते हैं तो आपके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी बना रहता है, आपके एक दिमाग में एक जिज्ञासा रहता है आपके अंदर कि किसी चीज़ को हम जानें। ठीक है, जैसे आप कहीं पहली बार जा रहे होते हैं और वहाँ पे आप गाड़ी में बैठे हो, तो आपको इच्छा होता है कि हम गाड़ी की बैक मतलब बगल वाला जो विंडो होता है ना, खिड़की के बगल में बैठे और हम बाहर की दुनिया को देखते हैं। ये आपकी जिज्ञासा होती है। जब आप देख लेते हैं तो फिर आपको देखने का ऐसा मन नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए बच्चा पूछ रहा है। ठीक है, आप समझ लीजिए, ये पूछना चाह रहा है, ये जानना चाह रहा है। इसकी जिज्ञासा क्या है? तो जानना चाह रहा है ये कि आखिर घास हरा क्यों होता है। वाई द ग्रास इज ग्रीन, यानी घास हरा क्यों होता है, पहला सवाल। दूसरा,
एंड वाई द विंड इज नेवर सीन। कितना मज़ेदार बात है, आप सोचिए। कह रहा है कि वाई, क्यों, विंड मीन्स हवा, हवा क्यों हम कभी नहीं देख सकते, यानी हवा को हम क्यों कभी, नेवर मीन्स कभी, सीन मतलब नहीं देख सकते हैं। कितना मज़ेदार बात है ना। आप भी कभी सोचे होंगे, आप भी कभी सोचे, क्योंकि आपके पास भी तो जिज्ञासा होगा कि सर हम हवा को क्यों नहीं देख सकते हैं। समझ रहे हैं कितना मज़ेदार बात है। हु टॉट द वर्ड्स, हु मतलब कौन, कौन सिखाया, हु टॉट द वर्ड्स, वर्ड्स यानी पक्षियों को, टू विल्ड अ नेस्ट, नेस्ट मीन्स घोंसला। ये जो पक्षी है, इस पक्षी को किसने सिखाया घोंसला बनाने के लिए, ठीक है, किसने सिखाया घोंसला बनाने के लिए। कितना आश्चर्य की बात है, समझिए। पक्षी इतने बढ़िया बढ़िया घोंसला बना लेती है और बिना किसी से सीखे, किसी ने उसे सिखाया कि नहीं सिखाया, किसने सिखाया कोई नहीं जानता, पर आप देखे होंगे कि पक्षियों का घोंसला कितना सुंदर और आकर्षक होता है। ऐसा लगता है उन्होंने कहीं से सीख करके आया हो, ठीक है। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, और आप सोचिए किसने कहा, और किसने कहा इस पेड़ को कि एक जगह खड़े रहो, टेक रेस्ट, हिलना नहीं डोलना नहीं, एक ही जगह रहो, कहीं जाना नहीं है, ठीक है। आप ही सोचिए पेड़ एक जगह दूसरी जगह चले जाते तो क्या होता, ठीक है। तो कितना आश्चर्य की बात है कि पेड़ को एक जगह कहा रुकने के लिए, जबकि ये सजीव है, ठीक है। आगे सुनिए, ये तो आश्चर्य की बात था ही, इसी चीज़ को लेकर के लड़का आश्चर्यचकित है। आप भी होते होंगे, हम भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो बच्चे पहली बार जानते हैं, देखते हैं, दुनिया में आते हैं न्यू वर्ल्ड में, तो उन्हें आश्चर्य होता है इन सभी चीज़ों को जान करके, तभी तो कहते हैं दुनिया बहुत ही आश्चर्यजनक है। आगे, ओह व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, कराए कि ओह जब, व्हेन मीन्स जब, द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, यहाँ पे व्हेन का प्रयोग जब कहेंगे, कब नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के पहले लगा है, इसके बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसलिए जब। कह रहा है कि जब मून यानी चांद इज नॉट क्वाइट राउंड, क्वाइट राउंड मतलब होता है पूरा गोल, ठीक है। आप देखे होंगे कभी चांद बहुत गोल होती है, पूरा पूरा गोल होता है, कभी आपको आधी दिखेंगी, कभी आपको बिल्कुल आधी नहीं दिखेंगे, कभी आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, तो हंसिया की तरह दिखेगा। तो आप चांद की कई देखे होंगे कि उसका कई रूप होता है, तो जो रूप नहीं देखे हैं आप, आगे कह रहे हैं कि क्वाइट राउंड, व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, जब मून बिल्कुल गोल नहीं रहता है तब, वेयर कैन द मिसिंग बिट, बिट मिस होता है टुकड़ा, बी फाउंड, बी मतलब हम कहाँ पा सकते हैं, यानी जब आप चांद जानते हैं कि गोल होता है, लेकिन कभी आपको गोल नहीं दिखाई दे रहा है, इस आकार का दिखाई दे रहा है, तो समझिए कि जो आकार आपको जितना नहीं दिख रहा है वो आपको कहाँ मिल सकता है। कितना आश्चर्य की बात है, उसे हम कहाँ ढूंढें, ये लड़का पूछ रहा है। वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, कहाँ हम उसे पा सकते हैं, कहाँ वो हमें मिलेगा जो मिस हो गया है, जो पूरा गोल नहीं है वो। हु लाइट्स द स्टार्स, किसने लाइट द स्टार्स, यानी जो स्टार जो तारा है उस तारा में रोशनी किसने डाला। हु लाइट्स द स्टार्स व्हेन दे ब्लो आउट, कह रहा है कि ब्लो आउट मतलब बुझ जाना, जब वो बुझ जाते हैं, जैसे कि आपने देखा है कि दिन के समय में तारा में आपको रोशनी नहीं दिखेगा और रात में आपको तारे में रोशनी दिखता है। कह रहा है कि जब वे बुझ जाते हैं तब उसमें रोशनी कौन डालता है, जो कि रात में फिर से दिखाई देने लगता है। सपोज आप जानते हैं कि आपके घर में जो बल्ब होता है, आप उस बल्ब को बुझा देते हैं, पर सुबह में आपको जलाना, फिर रात में आपको जलाना पड़ता है। सुबह में आपने बुझा दिया, रात में आपको जलाना पड़ता है, तो आप जाकर के उसे जलाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं। लेकिन स्टार भी तो है, स्टार को कौन बुझाता है, कौन जलाता है, कितना आश्चर्य की बात है। ये जानना चाहता है कि कौन उसे फिर से रोशनी उसमें देता है। एंड मेक्स द लाइटिंग फ्लैश अबाउट, कह रहा है कि और फिर से कौन इसे चमकीला बना देता है, फ्लैश अबाउट मतलब चमकीला, चमकता हुआ, कौन इसे ऐसा बना देता है। हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, कितना अच्छी बात है। आप समझिए, कह रहा है कि हु मतलब कौन पेंट करता है रेनबो का, आप देखें कितना खतरनाक दिखता है, एकदम 7 रंग होता है। जानते हैं आप सातों रंगों का नाम क्या है? उसको हम लोग कहते हैं बैजानी आहपी नाला। ये जो 7 रंग होते हैं उसमें आपको मिल जाएगा, बैजानी आहपी नाला बोलेंगे तो आपको 7 रंग मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 7 रंग होते हैं। तो कह रहा है कि इतना आश्चर्य, एक जगह 7 रंग, कितनी आश्चर्य की बात है ना, ठीक है। और कौन ऐसा बनाया इसको, किसने इसमें पेंट किया है, रेनबो इन द स्काई, और इसका आकाश में जाकर कौन ऐसा बना दिया, क्यों ऐसा हो जाता है ना, कितना आश्चर्य की बात।
एंड हैंग द फ्लफी क्लाउड सो हाई, क्राई के एंड हैंग मतलब लटकाया। आप देखिए बादल को कितना शान से आकाश में दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है, कहीं पे कोई हुक नहीं है, फिर भी वो इतना बड़ा है, गिरता भी नहीं है। आप सोचिए कितना आश्चर्य की बात है कि उसमें इतना पानी भरा हुआ है, वो गिरता नहीं है। आप एक लोटा पानी ऊपर फेंक दीजिए, सारा पानी नीचे गिर जाएगा, पर बादल में इतने पानी है पर वो गिरता नहीं है। तो कितना आश्चर्य की बात है ना। कह रहा है कि ये जो इतनी हल्का फुल्का सा बादल है, फ्लफी क्लाउड्स, क्लाउड्स मतलब बादलें, सो हाई, इतने ऊंचे पर कौन उसको लटका दिया, कौन उसको लटका दिया कि इस प्रकार से वो लटका हुआ है पर गिरता भी नहीं है, जबकि ग्रेविटी कहता है कि नीचे गिरेगा, उसे भी गिरना चाहिए, लेकिन नहीं गिरता है ना, ये आश्चर्य की बात। ठीक है, और चलते रहता है, उसमें कोई गाड़ी नहीं है, कोई पहिया नहीं, कोई इंजन नहीं, फिर भी वो चलते रहता है, लेकिन गिरता नहीं है। तो है ना ये आश्चर्य की बात। अभी आपने देखा कितना आश्चर्य की बात, इतने सारे ऐसे बहुत सारी चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं जो कि आश्चर्यजनक है। अगर आपको मिल रहा है कुछ ऐसी चीज़ें जो किताब में मेंशन नहीं की गई है, तो आप उसे ज़रूर लिखिए, हमें बड़ी खुशी होगा ये जानकर कि आप उसे ढूंढते हैं, क्योंकि आप अपने दिमाग को जिंदा कर रहे हैं। चलिए आगे आगे कहता है, वाई इज इट नाउ, वाई इज इट नाउ, अब ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, कोई नहीं जानता। डू यू सपोज, क्या आप इसे मानते हैं कि हाँ ये ऐसा ही होता है, जैसे घास हरा ही होता है, ठीक है, बादल हल्का फुल्का है, फिर भी वो ऊपर में लटका हुआ ही रहेगा, ये ऐसा ही होता है, आप इसे सपोज करते नहीं मानते, आप इसका समर्थन देते हैं कि नहीं ये ऐसा ही होता है, हम इसे मान लेते हैं। ठीक है, आप मान लीजिए, अच्छी बात है, ठीक है, तो आप इसे मान लेते हैं। दैट डैड वांट, यहाँ पे देखिए संक्षेप में लिखा गया है, ठीक है, वांट टेल मी, कह रहा है कि यदि मेरे पिताजी जानते भी होंगे, यदि मेरे पिताजी जानते हैं, इफ ही नोज, तो वो मुझे बताएंगे नहीं। यहाँ पे निगेटिव वर्ड का प्रयोग हुआ है, वांट, कह रहा है कि यदि मेरे पिताजी जानते हैं कि ये सब ऐसा क्यों है कि बादल लटका हुआ है, हल्का फुल्का है, फिर भी वो मुझे नहीं बताएंगे, यदि वो जानते भी हैं तो। दैट्स ऑल, ये थी आपकी पोयम क्लास 8 का। आपको पोयम का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, हमने जो आपको समझाया वो कैसा लगा। यदि आपको कोई भी त्रुटि लगती है या आपको कहीं पे समझ में नहीं आया, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए कि सर यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम है, ठीक है, आपने यहाँ पे मिस्टेक किया है, या आप हमें बता सकते हैं कि और आप क्या चाहते हैं, या और आप चाहते हैं कि इसमें एक्सप्लेनेशन और होना चाहिए और हम विस्तार से जानना चाहते हैं, तो हम वो भी कर देंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी वीडियो देखा है। यदि आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत दिल से आभार। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।